ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इफ आई इक्वल टू एम इक्वल टू 1 मीन्स ओनली वन रो इन मैट्रिक्स। ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, ठीक है, जैसे ये ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है A11, A12, A13 डैश डैश A1n, ये मैट्रिक्स आपको 1 क्रॉस n ऑर्डर की दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं ए बी सी। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कितनी रो है, एक रो है और 3 कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये किस ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स? 1 क्रॉस 3 की। जैसे ये मैट्रिक्स देख लीजिए 8 5 9 3, इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। क्लियर? ये m इक्वल टू 1 ये शो करता है कि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाला है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इफ a इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स a है, इफ j इक्वल टू n इक्वल टू 1 ओनली 1 कॉलम इन मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ कॉलम एक हो, मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सिर्फ एक हो, ठीक है, यानी कि एक कॉलम हो, जैसे a इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है A11, A21, A31 डैश डैश AM1, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? m क्रॉस 1 की। इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है और इसमें रो कितनी है? 1 2 3 डैश डैश m तक। ठीक है, इसमें m रो है और 1 कॉलम है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं ए बी सी, देखिए इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, ठीक, और कॉलम कितने हैं? 1, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई आपकी? 3 क्रॉस 1 की। सिमिलरली इसको देखते हैं 8 10 3 और 7, ठीक है, इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं? 1, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई आपकी? 4 क्रॉस 1 की। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई आपकी? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई और ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ओ, मीन्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है, जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है आपकी, इसके ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसके देखिए सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट इसके जीरो हैं। ठीक, तो वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल आपका ये भी है, इसमें देखिए ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की है और इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी नल मैट्रिक्स है और ये बराबर हम लिख सकते हैं ओ के। ठीक है, हम क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नल मैट्रिक्स हो गई। ओके, अब अगर नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, अगर नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब मिनिमम एक एलिमेंट तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे अब देखिए जिसकी डेफिनेशन आगे आ रही है नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो उसे हम कहेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया? मीन्स अगर किसी, जैसे ये आपकी नल मैट्रिक्स है, देखिए ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सभी इसके इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी एक एलिमेंट
मिनिमम अगर वो जीरो नहीं है तो वो होगी आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये, ठीक, अ मैट्रिक्स हैविंग एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, मिनिमम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक, जैसे अब देखिए ये मैट्रिक्स आपकी 2x3 ऑर्डर की है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है आपको 3, यानी ये एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए 2 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, -1 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। ठीक, तो यानी ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो मैट्रिसेस होंगी। ओके, तो समझ में आ गया। नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे वो आपकी नल मैट्रिक्स होगी, और नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि नॉन जीरो होगा। क्लियर, आगे समझ में। तो ये आपकी नल मैट्रिक्स और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई। ओके ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पे एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इफ एम इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों आपस में अगर बराबर हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम्स is called a square matrix. A square matrix with n rows and n columns is called a matrix of order n or an nth order matrix. अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें n रो और n कॉलम है तो उसे हम n ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर, ठीक, जैसे मान लेते हैं इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स विथ आई इक्वल टू जे, दैट इज द एलिमेंट्स a11 a12 a33 डैश 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 ann आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर आर कॉल्ड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मान लेते ये कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल है आपका इक्वल टू आपको ये दिया 2 1 4 0 3 5 -1 7 8 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखिए इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक, तो ये आपका आ गया 3x3। ओके, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। 3x3 की मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसे हम ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक, एंड 2 3 8 आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो आपका दिया हुआ है 2 3 8 दिस, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, ठीक है, चलिए ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है।
ये 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। ये आपका आ गया प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में कैसे एलिमेंट है, A11 है, A22 है, A33 है, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आएंगे A11, A22, A33 डैश डैश डैश। अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो लास्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, ANN। प्रिंसिपल डायगोनल का लास्ट एलिमेंट आपका ANN होगा, ठीक। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इन एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बाकी बचे, ठीक, आप कह सकते हैं इसमें ये जो एलिमेंट होंगे AII, या हम कह सकते हैं AIJ, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू J, ठीक है। AIJ दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू J, दैट इम्प्लाइज AIJ is a principal diagonal element, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल यहां पे R हो जाएगा, ठीक है। जहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 to n। अगर हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और j इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to n, क्लियर। I इक्वल टू j के लिए जो एलिमेंट बनेगा AIJ, तो AIJ आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड AIJ दैट इम्प्लाइज I इज नॉट इक्वल टू j। वे एलिमेंट जिनके लिए I इज नॉट इक्वल टू j, जैसे A21 यहाँ पे I2 है, J1 है, A31 यहाँ पे I3 है और J1 है, A32 यहाँ पे I3 है और J2 है। मीन्स ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट आपके मैट्रिक्स में बचेंगे वे सभी क्या कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपका AIJ जो होगा R, इनको हम कहेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। AIJ आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जहाँ पे I की वैल्यू क्या हो सकती है 1 to n और J की वैल्यू भी 1 to n, क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। diagonal matrix, a square matrix in which a square matrix in which all of diagonal elements, all of the a square matrix in which all the of diagonal elements
A square matrix in which all the off diagonal elements are zero. Are zero. That is Aij equal to 0. Aij equal to 0 for I is not equal to j. ठीक है, is called diagonal matrix, is called a diagonal matrix. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें इन विच ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, यानी कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक, वो एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी. जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 9. ठीक, ये 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसे हम 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. ठीक, इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके ये हो गए, दैट इज ए प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक, और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, मतलब इनको नहीं देखेंगे. तो जो बचे एलिमेंट हैं, जैसे ये 0 ये 0 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये सभी एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे. अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हैं. मीन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. यहाँ पे सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं. ठीक, तो ये मैट्रिक्स आपकी होगी डायगोनल मैट्रिक्स. क्लियर, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स. या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए आई जे. ठीक है, ए आई जे इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज आई इज नॉट इक्वल टू जे. आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, all aij equal to 0, then it is called a diagonal matrix. क्लियर हो गया, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई. समझ में आ गया. ठीक, इसमें एक पॉइंट है, जरा देखते हैं. a diagonal matrix of order n, with diagonal elements a11 a22 a33 dash 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 a n is denoted by डायगोनल. ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे a11 a22 a33 a44 डैश डैश a n. अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हमें दिखाना है तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे. ठीक है, जैसे सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग. मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, a 0 0 0 b 0
0 0 C, दैट इज ए प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये आपका आ गया प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे दिखा सकते हैं? इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं डायगोनल ए बी सी, क्योंकि सारे एलिमेंट तो जीरो हो गए, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की जो हैं वो दिए हुए हैं नॉन जीरो, यानी कि ए बी सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे दैट इम्प्लाइज ऑल ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ऑल ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि ऑल ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे ये शो कर रहा है कि मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर इस रूप में लिख देंगे तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो आगे समझ में डायगोनल मैट्रिक्स भी आगे समझ में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आज हो गए आपके। ठीक, इनको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।